सभी को जय माता की, जय श्री कृष्ण। आपके लिए फिर उपस्थित हूँ मैं एक नई कथा लेकर। ध्यान से सुने सभी, और पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो एक पंडित जी थे, उनको किसी कारणवश एक बार कुछ रुपयों की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने एक सेठ से कुछ रुपए उधार लिए, परंतु सेठ ने उनकी किश्त बांध दी कि 12 महीनों तक इतनी इतनी किश्त इतनी इतनी तारीख को आ जानी चाहिए। पंडित जी को क्योंकि पैसों की बहुत जरूरत थी, तो उन्होंने ये बात स्वीकार कर ली और पंडित जी ने 11 महीनों तक उनकी सारी किस्तें टाइम पर दे दी, परंतु 12वीं किस्त मजबूरीवश नहीं दे पाए। तो सेठ ने पैसे मांगे, तो उन्होंने कुछ समय मांगा, कुछ समय की मोहलत मांगी, परंतु वो नहीं दे पाए, तो सेठ ने उन पर मुकदमा कर दिया। बात जज तक पहुंची। अब सेठ ने तो अपना वकील कर लिया, परंतु पंडित जी ने अपना कोई वकील नहीं किया। जज ने पूछा, सेठ की वकालत तो ये वकील करेंगे, परंतु पंडित जी आपकी वकालत कौन करेगा? पंडित जी ने जवाब दिया, मेरी वकालत ठाकुर जी करेंगे। सब हंस पड़े कि भला ठाकुर जी इनके लिए वकालत करने आएंगे। तारीख भी आ गई। निश्चित तारीख पर सेठ का वकील तो पहुंच गया। अब जज ने पूछा, क्यों पंडित साहब, आपका वकील कहाँ है? पंडित जी बोले, मेरे वकील भी आते ही होंगे, मेरी वकालत तो ठाकुर जी ही करेंगे। थोड़ी देर में क्या देखा कि 23-24 साल का एक नवयुवक, श्यामल रंग, घुंघराले बाल और बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व, जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते, और फाइल वगैरह हाथ में लेकर कचहरी में पहुंच गए और ऐसी ऐसी दलीलें पेश की और पूरे प्रत्यक्ष प्रमाणों के साथ कि इतनी तारीख को इतनी इतनी रकम दी गई, और पूरा 11 महीनों का हिसाब दिखा दिया। केस तो, मुकदमा तो पंडित जी जीत गए, सेठ हार गया, वो सारा रुपया भी माफ हो गया। मुकदमा खत्म होने के बाद, अदालत खत्म होने के बाद, अब जज ने पूछा पंडित जी से, क्यों पंडित जी, अपने ठाकुर साहब के दर्शन तो करा दो, आप तो कह रहे थे ठाकुर जी लड़ेंगे मुकदमा। पंडित बोले, जज साहब यही तो बात है, आप मेरे ठाकुर को पहचान ही नहीं पाए। अरे वही तो ठाकुर थे, घुंघराले बाल और आकर्षक व्यक्तित्व, श्याम रंग, आप तो उन्हें पहचान ही नहीं पाए। इतनी बात सुनकर जज के तो होश उड़ गए और उसने अपना जज वाला काम ही छोड़ दिया और मथुरा वृंदावन की तरफ चले गए। अब वहां जाकर वो मतलब जहाँ भंडारे आदि होते या जो भगत लोग प्रसाद खाते, उनकी पत्तलों से झूठन इकट्ठी करके भगवान को भोग लगाते और उसी प्रसाद को स्वयं खाते, परंतु ईश्वर का नाम लेना ना भूलते। राधे राधे, कन्हैया कन्हैया का चिंतन करते और हरि कीर्तन में ही लगे रहते और भगवान जी को सबकी झूठन का ही भोग लगाते और उसी प्रसाद को स्वयं खाते। अब सब लोगों ने सोचा, ये तो पागल हो गया है, भगवान जी को भी झूठन खिलाता है और खुद भी झूठन खाता है, और पाप तो हमें लगेगा। तो एक बार उन सब ने क्या करा, कहीं भंडारा था, सबने प्रसाद ग्रहण किया और अपनी पत्तलें पूरी तरह साफ कर दी, एक अन्न का दाना भी नहीं छोड़ा। अब उनको तो भूख लगी थी, तो उन्होंने फिर भी सारी पत्तलों को एकत्रित किया और उनमें से थोड़ा 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 एकत्रित करके एक निवाला बनाया, और वो जैसे ही अपने मुंह में रखा, उनको कन्हैया का भोग याद आ गया कि अरे आज तो बहुत बड़ी भूल हो गई, आज कन्हैया को भोग नहीं लगा और मैंने तो मुंह में रख लिया। अब यदि निकालता हूँ मुंह से तो अन्न का अपमान होता है, और यदि इसका भोग भगवान को लगाता हूँ तो झूठन है मेरी। अब वो बड़ी दुविधा में फंस गया। इतनी देर में कन्हैया जी आए और
उनका हाथ पकड़ लिया। उन्हें पागल बाबा नाम से जानते थे, पागल बाबा कहते थे। तो पागल बाबा का हाथ पकड़ लिया और बोले, क्यों आज मेरा भोग कहाँ है, आज मेरा भोग कहाँ है। वो बोले, ठाकुर बहुत बड़ी गलती हो गई ठाकुर जी, मुझे माफ़ कर दो। आज आपका ध्यान ही नहीं रहा और मैंने अपने मुंह में रख लिया। अब अपना झूठन कैसे खिलाऊं आपको, और निकाल भी नहीं सकता, फेंक भी नहीं सकता, अन्न का अपमान हो जाएगा। कन्हैया जी बड़े मुस्कुरा कर बोले, अरे वाह, जिंदगी भर दूसरों की झूठन खिलाई तो किसी तरह का संकोच नहीं किया, परंतु आज अपनी झूठन खिलाने में संकोच कर रहे हो। और ये कहकर उनके हाथ से वो निवाला छीनकर अपने मुख में रख लिया। तो ऐसी है हमारे भगवान जी की लीला।